करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी की दशा देखकर मेरे प्रभु की आंखों से आंसू गिरने लगा। एक एक आंसुओं की धारा प्रभु के चरणों में गिरने लगी। सुदामा जी के चरण प्रभु धो रहे हैं। बराबर में अपने सुदामा बिछाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। लख बिलाव प्यारे जरा तुम सुदामा। देखिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच रायपुर दक्षिण विधानसभा के सांसद भैया ब्रिजमोहन अग्रवाल जी पहुंचे हुए हैं भागवत मंच में। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बड़े प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। और तो श्याम सुंदर भगवान ने आज चरण प्रक्षालन किया और बड़े दिव्यांत दिव्य भाव से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर बड़े आनंद बड़े सम्मान के साथ सुदामा जी का स्वागत है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नैनन के जल सो पग धोए। मानो सुदामा जी का भाव, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुदामा जी महाराज बड़े दिव्यांत दिव्य भाव से जब श्री द्वारिका में पहुंचे हैं तो भगवान ने आज उस वचन का मान रखा, मेरे बट के चना खाए आज भयो कंगाल, और आए जब तो द्वारिका तो कर दूं माला माल। सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया, दिव्य भगवान को भगवान ने माला पहनाई और तिलक किया भगवान ने। और तिलक भगवान का करते ही मानो उसमें लिखा था श्री 6, लेकिन तिलक करते ही भगवान ने अक्षश्री धनों का राजा कुबेर बना दिया सुदामा जी महाराज। और सुदामा जी महाराज आज प्रभु को देख रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं कि
मित्र भाभी ने कुछ नहीं भेजा। तो सुदामा जी महाराज धीरे से पोटली छुपाने लगे। क्यों? अरे इतने बड़े द्वारिकाधीश हैं, क्या मैं उनको ये 4 घरों से लाई हुई मुट्ठी का चावल अर्पण करूंगा? अरे रानियां क्या सोचेंगी, इनकी महारानियां क्या सोचेंगी? और यह विचार करके सुदामा जी सकुचाने लगे। सकुचा रहे हैं सुदामा कि कैसे भेंट करूं इन नाथ को, मैं कैसे भेंट करूं। सोच रहे हैं। इतने में हमारे प्रभु तो प्रभु भगवान द्वारिकाधीश ने आव देखा न ताव और सीधे भगवान खड़े हुए, और द्वारिकाधीश भगवान ने सुदामा जी महाराज के हाथ से पोटली छीन ली, दर्शन करिए और जोरदार तालियां बजाइए। देखिए भगवान की दृष्टि में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। भगवान की दृष्टि में वस्तु का भी कोई मोल नहीं है, ध्यान रखिएगा। सुदामा जी महाराज जो आज पोटली में चावल भर करके लाए हैं 4 घरों से, जो सुशीला मैया ने दिया है, याद रखिएगा ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये प्रेम के चावल है। प्रेम से बोलना पड़ेगा और थोड़ा जोर से। तो भगवान ने 3 मुट्ठी चावल का पान किया, लेकिन हमारे मध्य में हमारे माननीय श्री सांसद महोदय श्रीमान बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वे आकर के 2 आशीर्वचन आप सभी को उद्बोधन में जरूर कहें। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर आकर आप सभी भक्तजनों को दिव्य भगवान की प्रति 2 शब्द उद्बोधित जरूर करेंगे। माननीय सांसद जी एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हरि हरि। राधे 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 राधे। भागवत भगवान की जय हो। मैं व्यासपीठ के चरणों में प्रणाम करता हूं और सुदामा जी हमारे बीच में हैं, जिनका भगवान कृष्ण से प्रेम जो है और दोस्ती है, उसका सब लोग उदाहरण देते हैं। हम लोग अगर अपने जीवन में भी ऐसा प्रेम रखेंगे तो कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे। बहुत महिलाओं को ध्यान रखने की जरूरत है। पुरुष जब अपने दोस्तों को सहयोग करते हैं तो महिलाएं बोलती हैं कि आप हमारे लिए तो नहीं करते पर अपने दोस्तों के लिए मरते हो। वाह। तो जो दोस्ती है वो प्रगाढ़ होती है, दोस्ती आजीवन होती है, और दोस्ती स्वार्थ से नहीं होती, दोस्ती प्रेम से होती है। ये हमको भागवत में और सुदामा कृष्ण चरित्र से मालूम पड़ता है। आज के समय पर किसी को फुर्सत नहीं है भगवान का नाम लेने की, क्योंकि बच्चे लगे हैं गिटिर पिटिर मोबाइल में, महिलाएं और बुजुर्ग लगे हैं टीवी में सीरियल देखने में, और नौजवान लगे हैं लैपटॉप और कंप्यूटर में। ऐसे समय पर कथा के माध्यम से और भजन के माध्यम से ही हमारे कानों में भगवान का नाम पहुंचता है और हम सब धन्य होते हैं। तो राम कथा कहने वाले भगवान, भागवत कथा कहने वाले, शिव पुराण कहने वाले, व्यासपीठ पर विराजमान जो विद्वान होते हैं वो भी धन्य हैं, और कथा सुनने वाले भी धन्य हैं कि उनके कानों में भगवान का नाम पहुंच रहा है। अभी अंग्रेजी का नया साल शुरू होते, हमारा नया साल तो दूसरे, दिवाली है और चैत्र नवरात्रि है।
हमार जो दोनों नया साल होते वो पूजा पाठ के होते, और जो अंग्रेजी के नया साल है वो मौज मस्ती के होते। पर ये अच्छा बात है कि अंग्रेजी के नवा साल के शुरुआत जब होते तो कथा के माध्यम से होते। एक खातिर में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भगवान राधा कृष्ण से मैं यही कामना करता हूँ कि सबके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली लाए। सबके दुख दर्द ये कथा अपन साथ में ले जाए और सबके जीवन खुशहाल बने। काबर के आज आप मन मोला सुने बर नहीं आए हो, कथा सुने बर आए हो। महाराज जी बोले इसकी आशीर्वचन देही में आशीर्वाद ले बर आए हो, आशीर्वाद दे बर नहीं आए हो। मैं सब ला अंग्रेजी नवा साल के शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और कथा के आप मन आनंद लेते हो, सौभाग्यशाली हो। और कथा सुनाने वाला भी सौभाग्यशाली है कि भगवान के नाम हमारे कान में पहुँचा थे। सब ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। राधे 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 राधे। जय जय सिया राम। जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार